राधे गाइस, जय माँ बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरेट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप सब जानते होंगे, कल है देवशयनी एकादशी। कल से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने वाले हैं। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ है आज 24 जुलाई सुबह 9:12 से और तिथि समाप्त है कल 25 जुलाई सुबह 11:34 तक। और शनिवार के दिन ही सभी लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग है कि आपकी शादी किससे होगी। अब आप सोच रहे होंगे, कल तो देवशयनी एकादशी है, 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य शादी विवाह नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम जैसे एंगेजमेंट है, रिश्ता देखना है, एक दूसरे को जानना पहचानना है, ये सब तो इन 4 महीनों में हो ही सकता है। इसलिए आपको बताती हूँ कि आपकी शादी कैसे इंसान से होगी, किस राशि वाले से होगी, उसकी इनिशियल भी बताऊँगी, उसका मूलांक भी बताऊँगी और साथ में आपको ये पता भी चलेगा कि आपका जीवन साथी का जो बिहेवियर है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, ताकि आप विचार विमर्श हॉरोस्कोप सब कुछ मिलाकर ही आगे बढ़े। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय हो दशो महाविद्याओं की। जय माँ बगलामुखी, जय हो दशो महाविद्याओं की। मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे इंसान से होने वाली है, उनका जीवन साथी किस राशि का होगा, उसका मूलांक क्या होगा, उसका बिहेवियर उनके लिए कैसा होगा, इन 4 महीनों में उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अपने जीवन साथी का चुनाव करते समय उन्हें किस किस चीज़ की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चलिए, 2 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ बैंड्स, देख पा रहे हैं आप लोग, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ बैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ बैंड्स, 5 ऑफ बैंड्स, Ace of Pentacles, the World, Knight of Swords। चलिए तो जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि वाले लोग, पहला कार्ड निकला था इसलिए मैं आपको बता दूं, टू ऑफ बैंड्स का जो है वो पहला कार्ड निकला था और दूसरा कार्ड निकला था टेम्परेंस का। तो आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि मेरे व्यूअर्स की मोस्टली शादी जिस भी इंसान से होगी वो धनु राशि वाला होगा। पहली राशि धनु राशि निकल कर आ रही है, मूलांक 5 निकल कर आ रहा है। 5 जिनका मूला मतलब डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 14 तारीख हो सकती है, 5 तारीख हो सकती है, ऐसे लोगों से आपकी शादी होगी। धनु राशि वाले हो सकते हैं, मूलांक 5 हो सकता है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, मूलांक 8 भी हो सकता है।
ये देखिए 2 मूलांक निकल कर आ रहे हैं, मूलांक 5, मूलांक 8, राशि निकल कर आ रही है धनु, और मूलांक 2 भी निकल कर आ रहा है, मूलांक 1 भी निकल कर आ रहा है। तो आप लोग इसे स्किप करके भी देख सकते हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगा, ये जनरल रीडिंग है। तो मैं आपको बता दूं, मूलांक 2, मूलांक 1, मूलांक 5, मूलांक 8 और मूलांक 3, ये आपके होने वाले पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक जो निकलेगा वो भी हो सकता है, और एक्यूरेट ये भी हो सकता है कि 1 तारीख हो, 5 तारीख हो, 3 तारीख हो, 8 तारीख हो, धनु राशि हो। साथ ही साथ आपको बता दूं, तुला राशि भी हो सकती है। येलो कलर बहुत ज़्यादा शो हुआ है, इसलिए मीन राशि भी हो सकती है ना। अग्नि तत्व की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। अग्नि और वायु तत्व की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कोई पर्सन मंगल से रूल होता हुआ भी नज़र आ रहा है ना, मंगल से रूल होता हुआ नज़र आ रहा है। वृश्चिक राशि भी निकल कर आ रही है ना। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या स्किप करके सुन सकते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आपकी शादी जिस भी इंसान से होगी, जिनके मैंने मूलांक बताए हैं, आपको राशियां बताई हैं, ये सब कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और 4 महीने बाद क्या होगा, है ना। ये पूरे 4 महीने की प्रिडिक्शन है ना। विद इन 4 मंथ, 4 महीने में और 4 महीने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए, पहला कार्ड है 2 ऑफ बैंड्स का। हो सकता है आप और आपकी फैमिली शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, और आपके पेरेंट्स भी आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है। मोस्टली ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग इसमें यहाँ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और जिससे शादी करना चाहते हैं उससे शादी होगी या नहीं, ये भी रिजल्ट एंड में निकल कर आएगा। तो यहाँ पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंट्स का। आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही शादी करने के बारे में, आपकी शादी करवाने के बारे में आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं, और आप खुद भी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। आपने एक गोल डिसाइड कर रखा है, बट आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं, है ना। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से शादी करना भी चाहते हैं। आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफ़र करने की, एनर्जी ट्रांसफ़र आप लोग समझते हैं ना, जैसे आप पॉजिटिव हैं तो कभी वो नेगेटिव हैं, कभी वो नेगेटिव हैं तो आप पॉजिटिव हैं, है ना। तो दोनों को, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको अपनी पॉजिटिविटी उन्हें देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि जिससे आप शादी करना चाहते हैं वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी वर्क कर रही है। देखिए, यहाँ पर जो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो 6वें नंबर का कार्ड है ना, वो 3 ऑफ सॉर्ड्स का है। तो आप लोगों के बीच में क्या है, थर्ड पार्टी भी अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो आप लोगों को एक दूसरे के लिए एनर्जी ट्रांसफ़र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगी एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करनी होती है। हम मैनिफेस्ट इसे कर रहे होते हैं, या जो भी हम चाहते हैं उसे हम मैनिफेस्ट करते हैं। और जब हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, अपने दोनों हाथों को रब करते हुए हम सोच लेते हैं कि ये देखिए हमारा राइट हैंड है, जो वो है हम, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो है हमारा पार्टनर। समझ रहे हैं। अब जब आप दोनों हाथों को रब करते हैं, जो हीट निकलती है आपके हाथों से, और साथ में आप मैनिफेस्ट करते हैं, अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करके आप मैनिफेस्ट करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हीट निकलने लगती है तो आप लोग अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड पर स्क्वायर शेप में बनाकर ज्वाइंट कर लेते हैं।
मैनिफेस्ट करते हुए, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के थॉट जो हैं आपके लिए नेगेटिव हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये तो रहा आपका प्रयास करने का तरीका, लेकिन एंड में होना क्या है ये भी कार्ड्स के थ्रू हम आपको बताएंगे। 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा फोर्सफुली और साथ में पूरे हिम्मत के साथ अपने घर वालों को बताना होगा। सबसे पहले तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। ऐसे ही आपको पेरेंट्स को नहीं बता देना है, ऐसे ही आपको शादी जिससे करना चाहते हैं उसके बारे में नहीं बता देना है। आपको फोर्सफुली बताना पड़ेगा, साथ में हिम्मत दिखाना पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और अगर हिम्मत है अपनी बात को ईमानदारी से रखने की और जो कुछ भी है उसे हैंडल खुद अकेले करने की, तो ही आप ये काम करें, अदरवाइज़ आप ना करें, है ना। पहले इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। आप कार्ड को देख लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए इस कार्ड को, आपको कुछ समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और कभी कभी हमें अपनी बात को फोर्सफुली भी रखना पड़ता है, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, एनर्जी ट्रांसफ़र करिए। जो नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में उसे दूर करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आप कदम आगे बढ़ाइए। अब जो कि रीडिंग थी वो ये थी कि आपकी शादी किससे होगी। धनु राशि वालों से, है ना, तुला राशि वालों से, मूलांक 1 वालों से, मूलांक 5 वालों से, मूलांक 8 वालों से, मूलांक 3 वालों से, है ना, वृश्चिक राशि वालों से, मीन राशि वालों से, यही निकल कर आया था ना। अब ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने एनर्जी, आप सोच रहे हैं, आपने एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप जब बहुत फोर्सफुली और हिम्मत दिखाकर ये काम करेंगे तो ये आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अकेलापन झेलना पड़ सकता है। समझ रहे हैं, अकेलापन आपको झेलना पड़ सकता है। फिर उसके बाद एंट्री होगी आपके सोलमेट की। यहाँ पर ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र आपको करने का एडवाइस आपको इसलिए दी गई है क्योंकि कई बार होता ये है कि रिश्ते आगे बढ़ें या ना बढ़ें, रिश्ते बने अथवा ना बने, बट इतनी नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए कि आगे जाकर अगर किसी और से भी आपका रिश्ता जुड़े तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करी जाए। समझ रहे हैं आप। और साथ ही साथ अपने घर में ये बता देने की इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर अगर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचे तो आपके पेरेंट्स को जब बात पता होगी तो वो भी आपका सपोर्ट करेंगे कि नहीं ऐसा था और ऐसा नहीं होने दिया, इस वजह से ये चीज़ क्रिएट हो रही है ना। तो ये अकेलापन तो आएगा, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिससे आप शादी करना चाहते हैं उससे आपकी शादी नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर एंट्री होगी आपकी रियल पार्टनर की, जो ईश्वर ने आपके लिए चूज़ किया है। ये देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 4 ऑफ पैंट्स का है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आपके पेरेंट्स सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज वो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छे इंसान को ज़रूर लेकर आने वाले हैं, इसलिए वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है सही टाइम पर, तो वो खुश भी हैं इस बात से कि चलो हमें पता चला तो हमने चीज़ें ठीक कर ली। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, आपको प्रॉब्लम तो होनी ही थी। आप अपनी तरफ से रिश्ता सुधारने की कोशिश चाहे जितनी भी कर लेते, लेकिन आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ज़रूर होती। ये आपके खुद की वजह से सामने तो नहीं आ पाई, लेकिन जैसे ही आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए तो थर्ड पार्टी का रोल आपके पेरेंट्स ने भी थोड़ा बहुत क्रिएट किया है। और एक थर्ड पार्टी यहाँ पर ये भी शो हो रही है कि आपके जिससे भी आप शादी करना चाहते थे उनकी लाइफ में कोई और भी इन्वॉल्व था जिसके बारे में आपको पता नहीं था। और ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप गलत
डिसीजन लेने से बच जाए, है ना। अब ये देखिए 8 ऑफ वांड्स का कार्ड जो बता रहा है ना, मैंने आपको बोला है कि मूलांक 8, इसके बाद जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो 8 तारीख वाला हो सकता है। फिर मैंने बोला था आपको अग्नि तत्व की एनर्जी है, वृश्चिक राशि वाला हो सकता है, साथ ही साथ मूलांक 5 वाला भी हो सकता है। अब ये देखिए, अब आपके पेरेंट्स को क्या है ना, जल्दबाजी होगी आपकी शादी करने के लिए, तो वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, लेकिन पेरेंट्स निर्णय ले रहे हैं। साथ ही साथ यूनिवर्स का सपोर्ट भी है, बिकॉज जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। हमें लगता ज़रूर है कि हम कर रहे हैं, बट कर तो ऊपर वाला रहा होता है। हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं, ऊपर वाले के डिसीजन गलत नहीं होते। और अगर कार्मिक रिलेशन भी कोई भेजना है आपकी लाइफ में, तो वो भी तो इस लाइफ में कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका बर्थ ही इसलिए हुआ है कि आपने पिछले जन्म में जो अच्छा बुरा किया है उसे आप भोग सकें, है ना। तो अब आपके पेरेंट्स को क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी होगी शादी की। जैसे कि मैंने बताया कि कल देवशयनी एकादशी है, तिथि आज सुबह 9:12 से ही शुरू हो गई, तो 4 महीने तक तो कोई शुभ कार्य नहीं होगा, बट आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जल्दी है शादी करने की, है ना। आपकी शादी करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। और मूलांक ये लड़ झगड़ कर, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, विचारों का मतभेद आप लोगों के बीच में होगा, बट मूलांक 5 वाला पार्टनर मोस्टली आप देख लेना, आपके फादर जो भी लड़का आपके लिए चूज़ करेंगे, और जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट करे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वो लड़का जो भी होगा या लड़की जो भी होगी, क्योंकि दोनों के लिए है, लड़का और लड़की दोनों के लिए है ये रीडिंग, तो 100% वो लड़का जो है ना, आप उसका मूलांक निकालेंगे, या लड़की जो है उसका वर्थ का मूलांक निकालेंगे ना, तो अब वो 5 निकल कर आएगा, या 8 निकल कर आएगा, या फिर 3 निकल कर आएगा। देख लीजिएगा आप ज़रूर, 100% यही मूलांक निकल के आने वाला है। राशि धनु हो सकती है, राशि तुला हो सकती है, राशि मीन हो सकती है, राशि वृश्चिक हो सकती है, यही निकल कर आएगा। और ये निकल कर आए तो समझ लीजिएगा कि 100% आपके लिए आपके पार्टनर सही रहने वाले हैं, बिकॉज ये मूलांक आपके लिए सही रहेंगे, ये राशियां आप लोगों के लिए सही रहेंगी। ये जो पर्सन आपके पेरेंट्स आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे, देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी, ये पूरी तरह कंप्लीट पर्सन होंगे, इनके पास सब कुछ होगा, अच्छे इंसान होंगे, जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, कंप्लीट मैन होंगे, सब कुछ होगा इनके पास, पैसा, प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ देने वाले, है ना। ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको इनको देखकर या इनके साथ शादी करने के बाद कि जो इनके पास नहीं है ये आपको नहीं दे सकते, सब कुछ आपको मिलेगा, बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी है। और अगर आपके पेरेंट्स मूलांक 5 वाला, मूलांक 8 वाला, मूलांक 1 वाला, मूलांक 3 वाला, धनु राशि वाला, या मीन राशि वाला, तुला राशि वाला, या वृश्चिक राशि वाला पार्टनर आपके लिए चूज़ करते हैं, तो आपको बिल्कुल उनसे बहसबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल विचारों में मतभेद लाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी खुशी आगे बढ़ जाइए, बिकॉज लास्ट कार्ड द वर्ल्ड का है, हैप्पीनेस का है, कंप्लीट होने का है, और खुशियों वाला है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। जो होता है ऊपर वाले के आशीर्वाद से होता है, इंसान के वश में कुछ भी नहीं होता। हमारी चॉइस गलत हो सकती है, ऊपर वाले की चॉइस गलत नहीं होती। और अगर ऊपर वाले की आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, बट ये रीडिंग जिसके लिए है इस केस में ऐसा नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, ये रीडिंग जो पूरी सुनेगा इसके अकॉर्डिंग चलेगा, उसकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने वाला आफ्टर मैरिज। मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट कर रही हूँ जिन लोगों की शादी हो जाती है, शादी के बाद वो परेशान रहते हैं, तो हाँ, ये बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि हमने अगर चूज़ किया, गलती हो जाए तो ये बोला जाता है कि तुमने गलत चूज़ करी है। लेकिन पेरेंट्स जब चूज़ करते हैं और गलती इंसान गलत निकले तो बोलते हैं आपकी किस्मत है। ये बात बिल्कुल सही है।
जब आप चूज़ करते हैं तब भी आपकी किस्मत ही होती है, और जब आपके पेरेंट्स चूज़ करते हैं तब भी आपकी किस्मत ही होती है। क्योंकि कार्मिक रिलेशन जो होते हैं वो आपकी लाइफ में आते ही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, आपको परेशानी झेलनी ही पड़ती है, और वो फिर साइकिल पूरा ख़त्म करके आपकी लाइफ से चले जाते हैं। उसके बाद न्यू बिगनिंग होती है। ये पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो तो हमें भोगना ही पड़ते हैं। इसमें दोष ना ही पेरेंट्स का है और ना ही आपका। अगर आप अपनी चॉइस से कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो भी पेरेंट्स को आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए, और अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई डिसीज़न गलत ले लेते हैं तो भी आपको उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही लिखा हुआ है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, और ये स्क्रिप्ट ऊपर वाले द्वारा लिखी जा चुकी है। तो आपको इसमें किसी को भी दोष नहीं देना है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन ये रीडिंग जिन लोगों के लिए बनी हुई है, इस रीडिंग को पूरा जो कोई भी सुनेगा और इसके अकॉर्डिंग अगर उनके पेरेंट्स पार्टनर चूज़ करते हैं और वो उनसे शादी कर लेते हैं तो आप लोग द वर्ल्ड की एनर्जी में आने वाले हैं और हमेशा हैप्पी लाइफ जीने वाले हैं, पूरी तरह कंप्लीट होने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन माय व्यूअर्स। जय माँ बगलामुखी।